मतलब पूरा पूरा भाग दे सके, है ना, पूरी अगर विभाजित कर दे तो वह उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमने 60 है ना, 60 जो जिससे जिससे 60 भाग जाता है, यानी कौन कौन सी संख्या, जैसे 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जा रहा है ना, 6 से भी जा रहा है, 10 से जाता है, 12 से जाता है, 20 से जाता है, 15 से जाता है, तो ये सभी क्या है, उनके गुणनखंड है ना, गुणा का टुकड़ा। लेकिन एक और शब्द आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वह संख्या होती है, तो गुणनखंड तो रहता है लेकिन वह और किसी संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे मैंने अभी बताया गुणनखंड 6 भी है, 60 का गुणनखंड अगर लिखे तो ये 6 भी उसका गुणनखंड है, क्योंकि 6 गुना 10 करते हैं। लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 एक बार और भाग जा रहा है किसी संख्या से, एक और उसी संख्या को छोड़कर कोई अन्य संख्या से अगर और विभाजित होता है तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जैसे 6 जो है 2 से और 3 से भी जा रहा है, 10 5 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और गुणनखंड के साथ साथ हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, इस पर हम देखेंगे। तो आज का हम स्टार्टिंग करते हैं गुणनखंड निकालना। किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसका हम पहले भी उदाहरण देख चुके हैं गुणनखंड का। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के लिए कोई संख्या, यहाँ पर एक संख्या है 90 है ना, एक संख्या 90 है। इसको पूछा गया कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से आप बना लीजिए, लिख लीजिए। तो हम ये देखते हैं इकाई अंग देखते हैं, है ना। जैसे जो विभाज्यता के नियम हम लोग देखे, है ना, 2 से कौन सी संख्या भाग जाती है, तो आप 2 तरीके से उसको याद कर सकते हैं। सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, या जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई आता है तो ये सभी सम संख्या कहलाती है, या 2 से विभाजित होती है। और हम जब भाग देना स्टार्ट करते हैं तो 2 से करते हैं, क्योंकि हम ये कब देते हैं 2 से, जब वो सम संख्या हो, है ना। तो 90 जो है सम संख्या है, इकाई में 0 है, और उसकी पहचान वही है 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई हो, है ना, तो वो 2 से विभाजित होती है। 2 से भाग देना मतलब किसी संख्या का आधा करना, है ना। भाग देना जो है एकदम कठिन प्रक्रिया नहीं है, भाग आप लोग दे सकते हैं। तो 90 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाता है, या 2 चौक 8, 4 बार गया पहले 9 को लिए, है ना, 2 चौक 8, 1 बचा, 1 के साथ 0 को उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, इस प्रकार से। चलिए अगला, अब देखते हैं क्या यह 2 से भाग जा रहा है 45, तो ये विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, इसकी इकाई में 5 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 3 से, देखते हैं 3 से भाग जाने के लिए विभाज्यता के क्या नियम है। अंकों को जोड़ लीजिए, क्या जोड़ 3 से भाग जाता है। जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, क्या 9 जो है 3 से भाग जाता है, 9 3 से भाग जाता है, क्योंकि उसके पहाड़ा में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम इसको किससे भाग देंगे, 3 से देंगे। 3 से भाग देते हैं तो पहले 4 को लेते हैं, तो एक बार जाता है, 3 एकम 3, एक शेष बचता है ना, 3 एकम 3 भागफल को यहाँ लिखते जाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लिखते हैं वो भागफल लिखते हैं, है ना। 3 एकम 3 एक बार गया, और शेष भी एक बचा, 4 में 3 घटा है तो 1 बचा, 1 के साथ हम 5 उतारेंगे, 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कैसे हो रहा है करके, है ना, इसमें घटाते जाइए। हम भाग जो गया वो यहाँ लिख रहे हैं 3 एकम 3, अब 3 यहाँ उतारेंगे 4 के नीचे में, तो घटाने पर 1 बचता है ना, तो 1 के साथ 5 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15, अभी भी 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़ में कितना आता है, 15 आता है, 3 पंचे 15। अब 5 एकम 5, है ना, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, इसलिए अभाज्य शब्द लिखा रहता है। आप लोग देखेंगे जब गुणनखंड हम बनाते हैं, है ना, वर्गमूल में और घनमूल में जब निकालने के लिए गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य में भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब उसको और हम भाग नहीं दे सकते। 5 3 3 2 है ये, और उसी संख्या से भाग जाएगा, 1 से तो भाग देना कोई भाग देना नहीं है, क्योंकि वो उतना ही आएगा मान, उसके चेंजेस नहीं होता। कोई अन्य संख्या से, एक और उस स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर भाग जाता है तब वह अभाज्य नहीं है,
वो भाज्य है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ऐसे आप और अन्य संख्या का निकाल सकते हैं, है ना। और अभाज्य जब गुणनखंड लेते हैं तो हम एक एक करके लेते हैं इस प्रकार से, है ना। जैसे महत्तम और लघुत्तम लेते हैं तो भाग विधि जो है सबसे आसान विधि है, एक साथ करके बनाइए आप, अलग अलग मत लीजिए। अलग अलग में समय भी लेगा और हमको एक बार और दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पर। भाग विधि ज्यादा उचित है। चलिए ये हो गया गुणनखंड। और बड़ी संख्या एक आध ले लें जिसका गुणनखंड निकालना है, तो एक आध और बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 450 लिखा है ना। 450 है और एक है 300, 450 को देखिए, 450 का गुणनखंड निकालना है ना। तो देखिए ये सम संख्या इकाई शून्य है, और जब सम संख्या होती है तो 2 से भाग हम देना शुरू कर देंगे, है ना। 2 से विभाजित होगी, सम संख्या है। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 450 का आधा देख लीजिए कितना आता है, 225, है ना। 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, एक बचा, एक के साथ शून्य लिखे, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब यह 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, इकाई 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, 3 से विभाज्यता के जांच के नियम क्या है, 3 से कोई संख्या भाग जाती है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, अंकों को जोड़िए, संख्या के अंकों को जोड़िए। अगर जोड़ 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। 2 और 2 4, 4 5 9, यहां भी 9 आ रहा है, 9 3 से विभाजित होती है, तो जरूर निश्चित रूप से 225 3 से विभाजित होगी, तो 3 से भाग देंगे। 2 तो नहीं जाता, 2 के साथ हम एक और अंक लेते हैं तो 22 हो गया। अब 3 के पारा पढ़ते हैं, 3 सत्ते 21, एक बचा, एक के साथ 5 उतारे तो 15 हो गया, 3 पंचे 15। अभी भी ये 3 से भाग जाएगा क्योंकि 7 और 5 12 है ना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा, तो टेस्ट कर लेना जोड़ के। 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है इसलिए भाग जाएगा। तो 3 दूने 6 और एक बचा, एक के साथ 5 उतारे 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब ये जोड़ देख लीजिए, तो अब पहाड़ा आपको याद ही है ना। 10 तक के पहाड़ा, 3 का पहाड़ा जो 10 बार है, 10 तक करते हो तो याद ही है, तो ये भाग नहीं जाता 25, है ना। 5 और 2 7 भी हो रहा है, तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। अब देखिए 450 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही गुना का खंड है ना। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल 450 गुणनफल है और ये गुणनखंड है, गुना का टुकड़ा, है ना। और फल मतलब उसका फाइनल उत्तर, मूल मान जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड। आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, है ना। भाग देने के लिए हमको एक तो विभाज्यता के जांच का नियम हमको क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा भाग देने पहले सीख जाना चाहिए भली भांति, है ना। टेस्ट करते करते नहीं तो समय लग जाएगा। विभाज्यता के नियम जरूर पढ़ लें, उसमें थोड़ा जल्दी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, है ना, 6वीं में इसका समावेश है और आगे की क्लास में भी इसका, प्रतियोगी परीक्षा में इसका प्रश्न शाब्दिक रूप से अलग से बना के दे देते हैं, है ना। समझना पड़ता है कि वास्तव में वहां क्या निकालना है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक, है ना, इंग्लिश में जाओ तो और क्लियर हो जाता है, हाईएस्ट, है ना। हालांकि हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा के लिए इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, सबसे बड़ा में बिगेस्ट आना चाहिए था यहाँ पर महत्तम में, है ना। लेकिन इंग्लिश जो स्टैंडर्ड जो शब्द लिया गया है मानक, उसके हिसाब से हाईएस्ट जो है, हाई का सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और हाईएस्ट मतलब महत्तम, सबसे बड़ा। कामन शब्द का गणित में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसमें क्या है उसमें क्या है ना, सभी में क्या चीज है, सभी में क्या चीज इंक्लूड है, वही कामन है। और फैक्टर मतलब होता है गुणा का खंड, गुणनखंड, उसको हिंदी में बोलेंगे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। इसका तात्पर्य यह है, जैसे मैंने एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मैंने लिया 60 लिया, 70 लिया और 100 लिया, तो ये तीनों में कोई न कोई ऐसी संख्या होगी, बड़ी संख्या, है ना, कोई न कोई बड़ी संख्या ऐसी होगी गुणनखंड के रूप में जो सभी में रहे, है ना। छोटा गुणनखंड नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी देखना है कि सभी में क्या है ना। बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी गुणनखंड है जो सभी में है ना, इसका हम देखेंगे। चलिए अब आगे और इसको क्लियर करते हैं। तो यहां पर जब तक हम उदाहरण प्रस्तुत नहीं करें तो आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा।
एक जैसे एक प्रश्न आया है यहाँ पर, छठी में एक प्रश्न है, दो छोटे टैंकरों में से क्रमशः 85 लीटर और 68 लीटर पेट्रोल आता है। दो टन टैंकर है, एक टैंकर में क्षमता है 85 लीटर का और एक और टैंकर है छोटी वाली थोड़ी, तो उसमें 68 लीटर का उसका क्षमता है, धारिता है ना। मतलब क्या है, कुल मिला के समझने में आता है, लीटर शब्द आ गया मतलब आयतन है ना। लीटर क्या है, आयतन। यहाँ पर घन शब्द जरूर नहीं लिखा है लेकिन हम समझ जाते हैं लीटर आयतन है, ठीक है। तो उसे मापने वाले है ना, ये उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा मापा जा सके। अब हमको एक ऐसा पात्र लेना है, सर जी नमस्कार, हाँ, एक ऐसा पात्र लेना है जिससे 85 लीटर और 68 लीटर का जो पेट्रोल है वो पूरा पूरा मापा जा सके, है ना। 85 लीटर और 68 लीटर का जो पेट्रोल है, से बड़ा ऐसा पैमाना लेना है कि हम जैसे माप के डालें उस टंकी में, बड़ा वाला, है ना। ऐसा नहीं कि हम माप दिए फिर 5 लीटर और बच गया तो अलग से और डाल दिए दूसरे में माप के, ऐसा नहीं। एक ऐसा पात्र चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, मापे तो 85 वाला भी ये पूरा कंप्लीट हो जाए पूर्णतः, और 68 लीटर वाला भी पूर्णतः उसी माप में आ जाए, उसमें कम नहीं भरना है, ऐसे पूरे पूरे भरना है और कंप्लीट माप होना चाहिए। एक बार ये जैसे मान लो एक उदाहरण है, ये 4 बार में पूरा ये टंकी भर गया तो ये 6 बार में भर गया, इस प्रकार से ना पूरा माप होना चाहिए। और बड़ी वाले, छोटे में तो मापते मापते मतलब और समय लग जाएगा, बड़े से बड़े माप देखना है। तो मतलब वही है, दोनों में बड़ा गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, कॉमन, बड़ा से बड़ा, है ना। तो आप उदाहरण देखेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। हम यूं कहें इसको कि 85 में इसका जब गुणनखंड निकालते हैं, 85 का गुणनखंड, है ना, और 68 का जब गुणनखंड निकालते हैं तो दोनों में बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में, है नहीं, वह उसका महत्तम, नाम से महत्तम मतलब सबसे बड़ा, है ना, महत्तम समापवर्तक। समाप मतलब समान शब्द से नहीं है, उसका कॉमन से है। समान और कॉमन में थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन समझने की दृष्टि इसको समझ सकते हैं, समान बता सकते हैं। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सभी में रहे, है ना। तो चलिए उदाहरण देके हम क्लियर करते हैं। तो इसको बनाने की इसके भी गुणनखंड विधि भी है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, और सबसे ज्यादा प्रयोग होता है भाग विधि। उसमें एक स्टेप में आप निकाल सकते हैं, है ना, एक स्टेप में इसको हम बना सकते हैं भाग विधि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम महत्तम समापवर्तक निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद देखेंगे भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं उसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर एक अपवर्तक विधि भी है लेकिन वो आपका पर्याप्त नहीं लगेगा उसको, है नहीं। तो ज्यादातर अभाज्य गुणनखंड विधि और सबसे अच्छा है भाग विधि। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 120 और 204, यहाँ पर 120 दिया है और 204 दिया है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये लिखा है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कब आएगा, जब दो संख्या या दो से अधिक होगी। एक संख्या का महत्तम नहीं निकलता, लघुत्तम नहीं निकलता। एक संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं लेकिन एक ही संख्या का महत्तम और लघुत्तम ऐसे पूछे तो नहीं निकाल सकते। कम से कम दो संख्या होना चाहिए या दो से अधिक संख्या होना चाहिए, तभी तो पता करेंगे दोनों में समानताएं क्या है ना, तुलना करेंगे, उससे देखेंगे। तो देखते हैं 120 और 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों से करते जाते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में अलग अलग निकालना पड़ता है, पृथक पृथक। और जो विभाज्यता का जो नियम है उससे ये स्पष्ट हो जाता है, इकाई में अगर शून्य है तो यह 2 से भाग जाएगा, 2 6 का 12 और 2 शून्य शून्य। अभी भी 2 से विभाजित होती है, 2 तिया 6 और शून्य उतारेंगे, उसके आधा करते जाइए, 60 का आधा 30, अभी भी 2 से भाग जाएगा, 30 का आधा 15, है ना। 2 से भाग देना मतलब उसके आधा करना, 2 एकम 2 और 1 बचा, 1 के साथ शून्य उतारे, 2 पंचे 10। अब यह 2 के पारा में नहीं आएगा, विषम हो गया, है ना। तो 3 से जा रहा है, 3 के पारा में आता है, 3 पंचे 15, और 5 किससे जा रहा है, 5 से ही जाएगा सीधे सीधे, 5 एकम 5। अब देखिए 120 का गुणनखंड क्या निकला,
है ना, गुणनखंड। इसी को अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या प्राप्त हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऐसा लिख लीजिए। 120 का गुणनखंड हो गया, है ना, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 204 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 204 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 वैसे, है ना, और 0 हो गया, और 2 दूने 4, 102, 204 का आधा 102, अभी भी 2 से विभाजित हो रही है, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब 51 आ गया यहाँ पर, देखिए 2 से विभाजित नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यह विषम है, इकाई में 1 है, 1 3 5 7 9 आए तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं, जोड़ के देखते हैं अंकों को। क्या जोड़ 3 से भाग जाता है ना? 3 से विभाज्यता के नियम ये है, जांच का नियम ये है, पहले अंकों को जोड़ लो, संख्या के अंकों को जोड़ लो। अगर जोड़ 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। 5 में 1 को जोड़े 6 हो गया। क्या 6 3 से भाग जाता है? 3 से भाग जाता है, इसलिए 51 भी 3 से विभाजित होगी, है ना। तो कितने बार जाएगा? 3 एकम 3, पहले 2 बचा, 2 के साथ 1 उतारे, 3 7 21, 17 बार गया, 17 3 51। अब 17 कौन सी संख्या है ना, विषम के साथ साथ अभाज्य संख्या है, या किसी से और भाग नहीं जाएगा। सीधा हम कितने से भाग देंगे? 17 से। 17 एकम 17, है ना, किसी और दूसरे संख्या के पहाड़ा में 17 और नहीं आएगा, है ना। तो 204 का क्या आ गया, है ना, सीधे सीधे लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, है ना, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 120 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 204 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। अब देखिए दोनों में क्या है, चलिए 1 2 तो दोनों में है ही। अब दूसरा 2 देखते हैं, यहाँ दूसरा 2 भी दोनों में है। अब देखते हैं तीसरा 2 है क्या? दोनों में नहीं है। 1 3 तो कम से कम दोनों में है। क्या दोनों में 5 है? नहीं है। क्या दोनों में 17 है? नहीं है। तो दोनों में क्या है? वो गुना का खंड है। देखिए दोनों में क्या है ना, तो सीधे सीधे 120 एवं 204 का मासा, है ना, महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आता है। दोनों में क्या है? गुणनखंड में। उसको गोला लगा लीजिए जो दोनों में ऐसे, है ना, देखते हुए तुलनात्मक रूप से उभयनिष्ठ। अब 1 ठन 2 है, 2 ठन 2 है और 1 1 3 है ना, मतलब दोनों में 2 2 बार जो है 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो गुना कर लीजिए पूरे को ऐसे, है ना, गुना कर लेना है। ऐसा नहीं देखना है कि मात्र 3 ही इसका मासा है कि 2 मासा है, पहले गुना कर लीजिए जो दोनों में है ना, गुणनखंड में। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 2 दूने 4, 4 तिया 12। अब देखिए बड़ी से बड़ी गुणनखंड जो है उसका 12 है। 12 से 120 को भी भाग दो और 204 को भी भाग दो। इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को विभाजित करे, है ना। जैसे यहां पर समझिए 12 से बड़ी संख्या ऐसे नहीं मिलेगी जिससे 120 और 204 भाग जाए। छोटी तो मिलेगी लेकिन बड़ी संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि यही मात्रा है, सबसे बड़ा उसका गुणनखंड है जो दोनों को विभाजित करती है ना। इसके आप 2 नियम बता सकते हैं, एक तो समान गुणनखंड भी बता सकते हैं, गुना का खंड, और इसको भाग के रूप में जब बताएंगे तो जैसे अभी मैं बताया, ये देखिए परिभाषा भी और एक बार मैं इसको नोट किया हूं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वही सभी संख्याएं पूरी विभाजित होती है, पूरे भाग जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग जाता है ना। तो 120 और 204 को 12 से और बड़ी संख्या से हम दोनों को भाग नहीं दे सकते। अधिकतम 12 है, उसके बाद छोटी संख्या मिलेगी, 2 से चला जाएगा और 3 से भी जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 हो रहा है ना। जोड़ के देखते हैं 3 से भाग जाता है कि नहीं, 204, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो रहा है, मतलब ये भी 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। क्या 4 से दोनों जाएगा? 4 पंच 20, और ये भी इकाई और दहाई अंक देखते हैं 4 से भी जाता है। 4 के बाद अब उसके बाद 8 से, 8 दूनी 16, 8 से नहीं जा रहा है ना। उसके बाद अब नहीं जाएगा, सीधा 12 से जाएगा। तो बड़ी सी बड़ी ऐसे गुणनखंड क्या है दोनों में? कॉमन, समान गुणनखंड या कॉमन गुणनखंड, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 12 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 12।
अब देखिए भाग विधि से कैसे हम और आसानी से बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, और मैं जब भी प्रयोग करता हूँ, कोई भी जो प्रयोग करते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं, है ना, सीखने के लिए है। अभाज्य गुणनखंड विधि में अलग अलग लेना पड़ता है संख्या को, ये याद रखिए, और भाग विधि में एक साथ लेते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना है तो करिए, और कोई भी टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, बच्चे लोग अगर चलाने आ जाता है, मोबाइल का थोड़ा थोड़ा उपयोग हो ही रहा है ना, तो आप लोग कोई चीज के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गूगल में एक बार सर्च जरूर मारिए, है नहीं। गूगल से हमको कुछ कुछ जो चीज है, अच्छे अच्छे चीज मिल जाता है, तो थोड़ा कोशिश कीजिए एक आध चीज, जैसे किसी को परिभाषित करना है, कुछ करना है, तो कोई चीज मिल जाए, है ना। गूगल में भी उसका प्रयोग करते रहिए पढ़ाई में अगर करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 और 204 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और आपको ये नहीं दिया रहेगा भाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ज्यादातर इसको उतना नहीं देते, है ना। अब छठवीं में स्पेशल उसी पर फोकस है, तो दे सकते हैं एक बार। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या भाग विधि से ज्ञात कीजिए। आगे जब पढ़ेंगे कोई प्रश्न आएगा तो आपकी सुविधा अनुसार करना है, मतलब भाग विधि से करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहले दोनों संख्या को ले लीजिए, जितने भी संख्या है एक साथ ले लीजिए, कामा लगा के ऐसे लिखते हैं 120 कामा 204। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से सभी संख्या जो यहां पर है वो सब भाग जाना चाहिए, तभी भाग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक जा रहा है तो नहीं देंगे। लघुत्तम में देते हैं, लघुत्तम जैसे पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्ती में एक भी जा रहा है तो हम देते हैं, है ना, एक भी जा रहा है तो हम देते हैं। और सभी जब जा रहा है, सभी विभाजित हो रही है, तब क्या करते हैं, सभी विभाजित हो रही है तो किसमें, महत्तम में सभी विभाजित होनी चाहिए, जितने भी संख्या है वो सब विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए इकाई में 0 और 4 है तो क्या 2 से भाग जाएगा, जाएगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम यही है। यदि किसी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 से देंगे, 2 6 का 12, और एक शून्य को उतार लीजिए, आधा करते जाइए, आपको ज्यादा जटिल लगता है ना तो उसके आधा कर दीजिए, है ना, जो भी संख्या है उसके आधा कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, 2 एकम 2, है ना, और शून्य बार गया, एक बार 0 को उतारेंगे तो फिर 2 दूने 4, है ना, 204 का आधा 102, जैसे अभी किए ना उसी प्रकार से। अब देखिए क्या अभी भी 2 से भाग जा रहा है, इकाई में 0 और 2 है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो रही है, अभी भी हम 2 से भाग देंगे, 2 3 अच्छा है ना, 30 बार गया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, है ना, 102 का आधा 51, 60 का आधा 30, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं। अब देखिए अलग अलग हो गया, एक विषम है एक सम है, 2 से भाग नहीं जाएगी, तो हम 2 से देंगे ही नहीं, भाग नहीं देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, महत्तम का नियम यही है, दोनों जितने भी संख्या है सब भाग जाना चाहिए, है ना। लघुत्तम में आप दे सकते हैं, लघुत्तम में आप दे सकते हैं, उसकी भी बताऊंगा उसके बारे में भी, और लघुत्तम क्या है, एक चैप्टर लघुत्तम का रहेगा। अब देखिए तो फिर कितने से जाता है, क्या 3 से जाता है, अब ये 30 तो जाएगा ही। इसको देख लीजिए, 5 और 1 6 जोड़ के 6 आ रहा है, मतलब 3 से भाग जाएगा। कैसे टेस्ट करेंगे हम 3 से भाग जाता है कि नहीं, संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, अगर जोड़ 3 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी, ठीक है। तो हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 शून्य शून्य, मतलब 3 नाम 30 सीधे सीधे, और ये आएगा 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 10 और 17 आया। अब यार दोनों संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, एक संख्या से, मतलब किसी एक संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं होगी। आप किसी से भी भाग दे के देखो, है ना, महत्तम में यही नियम है, जितने भी संख्याएं हैं वो सभी विभाजित होना चाहिए, तब हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब यहां देखिए विभाजित नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, बस यही तक हम क्लोज कर देंगे, सीधे सीधे हमारा उत्तर यहां पर प्राप्त हो गया। महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 2 गुना 3, सीधे सीधे 2 गुना 2 गुना 3, इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर एंड कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 तिया 12। ये है भाग विधि। देखिए इसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा, एक साथ निकल गया, है ना, एक साथ ज्ञात कर ले हम इसको, है ना। 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा, हम 3 अंक का भी ले सकते हैं, जैसे एक आधा और उदाहरण देते हैं, है ना, 150, 140 और 210। चलिए हम इसी को एक बार क्लियर कर लेते हैं, आज जब महत्तम चल रहा है तो एक बार वर्गमूल का टॉपिक जो है एक बार हम फिर से और उसको सम्मिलित कर लेंगे, वर्गमूल और घनमूल को एक साथ ले लेंगे।
ठीक है, चलिए जब 3 अंक हो तब कैसे करेंगे। बड़ी वाला थोड़ा एक आध बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 150, 140, 210 है ना, 150, 140, 210 है ना। मेरे ख्याल साउंड तो जा ही रहा होगा, है ना। चलिए 150, 140 और 210 का हम दोनों तरह से देखेंगे महत्तम समापवर्तक, मतलब दोनों में बड़ी सी बड़ी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सी है। जैसे अभी हमने निकाले 12, इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है जिससे सभी को विभाजित कर सके वो संख्या, वही है उसका मासा महत्तम समापवर्तक, बड़ी सी बड़ी गुणनखंड जिससे सभी भाग जाए, ये दिए गए संख्या है वो सभी विभाजित हो जाए। तो हम अभाज्य से पहले देख लेते हैं एक बार, उसके बाद तुरंत हम उसको भाग विधि से देखते हैं। अभाज्य से देखते हैं तो आप लोग जो नियम है उसका पालन कीजिए। इकाई अंक शून्य है, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगी। फिर एक तो नहीं जाता तो एक साथ हम 2 अंक उतार लेते हैं। शुरुआत में आप कितने अंक भी ले सकते हैं अगर नहीं जा रहा है ना, 15 एक साथ ले लेंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक के साथ शून्य उतारे तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 75 है, विषम है ना, विषम है तो 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से जाता है भाग, जोड़ के देख लीजिए, 7 5 12, 12 आ रहा है, क्या 12 आता है 3 के पहाड़ा में, आता है, इसलिए 75 भी 3 से विभाजित होगी। 3 दूने 6, एक बचा, एक के साथ 5 उतारे, 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब 25 नहीं जाएगी, 5 और 2 7 ऐसे ही हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगी, सीधा 5 से भाग देंगे, 5 पंचे 25 है ना, 5 एकम 5। तो 150 का गुणनखंड क्या हो गया, मैं यहाँ पर वो शब्द को नहीं लिखता, 150 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा लिखेंगे तो सीधे सीधे मैं उसको लिख देता हूं, है ना। 150 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 है ना। चलिए 140 का देखते हैं। 140 का गुणनखंड जैसे निकालना है तो 140 आप देख रहे हैं इकाई में शून्य है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, 2 सत्ते 14, एक शून्य उतार लिए, और 140 का आधा हो गया 70, क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं। अभी भी 2 से भाग देते हैं, सम है ना। 70 का आधा हो गया 35 है ना, 2 3 6, एक बचा, एक के साथ शून्य उतारे, 2 पंचे 10। अब 35 विषम हो गया, यह 2 से भाग नहीं जाएगा, है ना। तो किससे देंगे हम, 3 से देंगे क्या, जोड़ के देख लीजिए, 5 और 3 8, क्या 8 आता है 3 के पहाड़ा में, नहीं आता, तो हम किससे देंगे, 5 से देंगे, क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्या की इकाई में या तो शून्य होता है या तो 5, तो 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड बना वो है 140 का अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है ना। अब इसी प्रकार 210 का अभाज्य गुणनखंड है ना, दिखाई दे रहा होगा, 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। 210 सम है, 2 से भाग जाएगा, है ना, 2 एकम 2। देखो ये इसी भाग देने में कंफ्यूजन होता है, इसी का मैं उस दिन जिक्र कर रहा था। 210 को जैसे भाग देना है तो कैसे भाग देंगे, 2 एकम 2, और गलती ये होती है कि हम एक साथ 2 पंचे 10 कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब एक बार एक संख्या लेते हैं तो एक एक लेना पड़ता है। एक बार आप शुरू में जितने भी संख्या ले सकते हैं, कम पड़ रहा है तो उसके बाद एक एक संख्या उतारना है ना। 2 एकम 2, अब एक एक को भाग देंगे तो शून्य बार जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो, है ना, छोटी संख्या हो गई है तो शून्य उतारेंगे। अब 10 को एक साथ लेना है ना, एक के साथ शून्य उतार दिया तब 10 हुआ, 2 पंचे 10 है ना, एक साथ 2 पंचे 10 नहीं कर देना है, ठीक है। चलिए आगे, क्या 105 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि क्या है वो विषम है। तो विषम है तो हम अगला 3 से देखते हैं, अंकों को जोड़ लीजिए, 1 धन 0 धन 5, 5 और 1 6, क्या 6 3 से विभाजित होती है, इसलिए 105 भी 3 से विभाजित होगी, 3 त्रिक 9, एक बचा, एक के साथ 5 उतारे, 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 3 8 है ना, तो किससे जाएगा, सीधे सीधे 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड क्या निकला, किसका, 210 का, यहीं पर लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए सभी में गुणनखंड क्या है, 150 में, 140 में, 210 में, 1 2 तो सभी में है, सभी में 2 आया है, एक बार 3 सभी में आया है, नहीं आया है ना, यहाँ पर मिस हो गया था, 3 इसमें नहीं आया है सेकंड वाले में। क्या 5 आया है, सभी में आया है, 5 आया है, 7 आया है, 7 नहीं आया है, और 2 बार 5 भी नहीं आया है ना, और 2 और नहीं आया है,
तो सभी में क्या है ना, 150 में, 140 में, 210 में ऐसे कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो तीनों में हो, तीनों संख्याओं में है? तो क्या है यहाँ पर, सीधे सीधे मासा बराबर 2 गुना 5, 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10। तो 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये सभी भाग चला जाए एक साथ। अधिकतम 10 से हम भाग दे सकते हैं, है ना, 10 से भाग देंगे पूरा भाग जाएगा। 10 के ऊपर उससे महत्तम कोई संख्या नहीं है। तो महत्तम संख्या, महत्तम उभयनिष्ठ, ये फैक्टर क्या है, महत्तम गुणनखंड क्या है, 10 है, जिससे 115, 140 और 210 पूर्णतः विभाजित होती है। तो यह है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें पृथक पृथक गुणनखंड निकाल के हम ज्ञात करते हैं। तो लंबा स्टेप होता है। चलिए अगला हम देखते हैं आगे, है ना, साउंड तो मेरे ख्याल से आ ही रहा होगा। अगला देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में कैसे निकालें, और जो भाग विधि है उसी का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, इसमें लंबा प्रक्रिया लगता है। भाग विधि में देखते हैं 150, 140, 210 को एक साथ उतार लीजिए और उसके बाद है ना भाग देते हैं। सभी किससे विभाजित हो रही है, इकाई में सभी का शून्य है, 2 से जाएगा ही, है ना। तो 2 सत्ते 14 हो गया और 2 पंचे 10, 75 बार, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और शून्य उतार लिए, फिर 2 एकम 2, पहले 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10, है ना। ये 2 से हम भाग दे दिए। भाग देना तो हमको आना ही चाहिए, तब हम ये कर सकते हैं, है ना। भाग देने का जो प्रक्रिया है, आप लोग अभ्यास कीजिए बार बार, किसी संख्या को भाग देना है तो कैसे दे, है ना। और सिर्फ हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो भागफल है, ये भी ध्यान देना, शेष नहीं है ना। शेष वाला यहाँ पर काम ही नहीं है। शेष आ रहा है तो भाग नहीं देते, पूरा पूरा भाग जा रहा है तभी दे रहे हैं भाग, है ना। शेष वाला रोल ही नहीं है, सीधा भागफल को यहाँ लिखते हैं। अब देखिए तीनों संख्या किससे भाग जा रही है, क्या 3 से भाग जा रही है। देखिए 7, 5, 12 ये 3 से जाएगी, 5 और 1 6 ये भी 3 से जाएगी, लेकिन 70 देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है अंकों का जोड़, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 से विभाजित हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं 3 से बाद हमारा नंबर आता है, 2 से नहीं जा रहा है, 4 से है तो जाएगा ही नहीं, कोई भी शर्त है नहीं। 2 छोटी संख्या है, 2 से नहीं जा रहा है, 4 से जाएगा ही नहीं। सीधे 5 से देखते हैं, इकाई में 0 और 5 होना चाहिए, उसकी पहचान। 5 से विभाजित होने वाली संख्या की क्या पहचान है, इकाई में या तो 0 होगा या तो 5। तो ये 5 है, ये 0 है, 5 है, इसलिए हम इसको किससे भाग देंगे, 5 से देंगे। 5 एकम 5, 2 बचा, 2 के साथ 5 उतारे, 25 हो गया, 5 पंचे 25, और 5 एकम 5, 2 बचा, उसके साथ 0 उतारे तो 5 चौक 20, है ना, 15 पंचे 75, 14 पंचे 70। अब 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 21 पंचे 105। अब ऐसे कोई संख्या नहीं है जिससे 15, 14 और 21 पूर्णतः सभी भाग चला जाए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। एक को छोड़ दीजिए, है ना, एक है ऐसा मत बताइए, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा कि 15, 14 और 21 भाग जाए। तो अब भाग नहीं देंगे, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, सीधे सीधे हमारा मासा प्राप्त हो गया, है ना। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है सबसे बड़ा, वो प्राप्त हो गया 2 गुना 5, है ना। अगर मात्र उभय गुणनखंड पूछते तो हम 2 भी बता देते, 5 भी बता देते, लेकिन सबसे बड़ा बोल रहा है, मतलब 2 पंचे 10, है ना। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का जो भाग विधि है, इसका प्रैक्टिस कीजिए और ये इसका ज्यादा उपयोग कीजिए, है ना। इसमें 60 टर्म है, सीधे बहुत जल्दी से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देखिए। तो ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, है ना, और नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे आता है, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे प्रश्न को समझें। 2 छोटे टैंकरों में से क्रमशः 85 लीटर आता है और 68 लीटर पेट्रोल आता है। 2 टैंकर है, एक में 85 लीटर आता है, एक में 68 लीटर आता है। तो हमको ऐसे कोई धारिता चाहिए, पेट्रोल वहां डालना है तो एक ऐसा पात्र चाहिए कि हम डालें तो पूरा पूरा भाग चला जाए वहां डालने पर, ऐसे माप कम और ज्यादा मत लेना पड़े, है ना। मतलब 85 लीटर वाला टैंकर में भी जैसे एक उदाहरण है, 5 बार में डाले, है ना, वहां पर एक पात्र लिए, उसमें पेट्रोल डाल के लाए और ये टैंकर में हम भर रहे हैं, तो मान के चलो इसमें 5 बार में पूरा आ गया, किसमें 85 लीटर में। इसी प्रकार 68 को देखते हैं तो इसमें मान लो 4 बार में आ गया, है ना। तो ऐसा पात्र चाहिए कि
कम ना हो ऐसे, है ना। जिस पात्र से हम पेट्रोल डाल रहे हैं उस टंकी में, वो पात्र के जो आकार है इतना रहना चाहिए कि दोनों में कवर हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ले लिए, 85 वाला तो खैर हो गया, है ना, लेकिन 68 वाले के लिए कवर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। छोटे को भी ध्यान रखना है, लेकिन पूर्णता जाना चाहिए, पूर्णता विभाजित होना चाहिए। ऐसा प्रश्न अगर पूछा गया है तो आप लोग समझ जाइए ये महत्तम समापवर्तक का है ना, बड़ा से बड़ा महत्तम उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर जो दोनों में रहे तभी कर सकते हैं ना, छोटा नहीं। तो महत्तम का प्रश्न है। इसके अलावा और समझिए आप लोग, एक और है, एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई 122 मीटर है और चौड़ाई 92 मीटर है ना। ये आयताकार है, 122 मीटर और 92 मीटर की, है ना। यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर हो तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः माप सके। देखिए जब हम घर बनाते हैं तो दीवार सहित पूरा मापा है इसको, है ना। जो दीवार है उसके सहित 122 और 92 आता है लंबाई चौड़ाई। अब बताइए, दीवार 1 मीटर इधर भी है लंबा में, और एक लंबा में दो दीवार मिलेगा, है ना। लंबा में भी 2 दीवार और चौड़ा में भी 2 दीवार, तो 1-1 मीटर घट जाएगा, क्योंकि यहां कहा गया है आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः माप सके, अंदर को मापना है। तो कुल मिला के 120 मीटर, है ना। कमरे की आंतरिक लंबाई बराबर 122 में कितना घट जाएगा? 2, क्योंकि दोनों तरफ दीवार है 1-1 मीटर का। तो 120 मीटर और 90 मीटर का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। क्यों? क्योंकि पूछा गया है बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करें जो उसको पूर्णतः माप सके, है ना। आधा नहीं मापेंगे स्केल में, स्केल को जैसे ले जाएंगे लंबा में तो पूरा पूरा स्केल वहां तक जाना चाहिए। 3 बार गया कि 4 बार गया कि 5 बार गया, आधा कम ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये महत्तम का है, महत्तम समापवर्तक का प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब। तो इधर इसको सीधे सीधे आप बना लीजिए, है ना। मासा निकालते हैं 85 और 68 का, तो इसको भी बनाए चाहे आप इसको बनाए, और समय हमारे पास है मात्र 3 मिनट समय है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये दूसरा नंबर देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा और घुमावदार प्रश्न है। एक आयताकार कमरा है और उसकी बाहरी लंबाई को दिया है, बाहरी लंबाई 122 मीटर है और बाहरी चौड़ाई जो है वो बाहर से, है ना, बाहर से मापते हैं ना घर को, उस प्रकार से, अंदर का नहीं, रूम के अंदर नहीं, बाहर से। तो 92 मीटर है, और यहाँ दीवार की मोटाई को बता दिया है, महत्वपूर्ण चीज है ना, ये नहीं बताएगा तो बनेगा ही नहीं। 1 मीटर की दीवार है, अब दीवार 1 मीटर की है मतलब लंबाई में 2 बार आ जाएगा और चौड़ाई में 2 बार आ जाएगा, मतलब 1 और 1 2, 2 माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको पूरा लिखेंगे, दिया है उसको, फिर 2 माइनस कर देंगे, तो सीधे सीधे 120 और 90 का हम क्या निकालते हैं? मसा निकालते हैं। देखिए मसा, सीधे मैं मुद्दे में आ जाता हूँ, लिखने की प्रोसेस को उसको ना करके सीधे महत्तम निकालते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, क्योंकि क्यों हम 2 कम किए? क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है आंतरिक भाग को मापना है, लंबाई और चौड़ाई को। उस कक्ष जो ये बना है, मकान बना है, कमरा बना है, कमरा का आंतरिक भाग को मापना है, पूरे कंप्लीट करके वो कितना होता है? 122 और 92 होता है। और ये भी बता दिया है कि जो दीवार है वो 1-1 मीटर का है, तो जब लंबा लेंगे तो इधर 1 और 2 दीवार मिलेगा, चौड़ा में भी 2 दीवार मिलेगा, है ना। 1 और 1 2 घट जाएगा, तो 120 मीटर आंतरिक लंबाई हो गया कमरे का, और 92 मीटर उसकी आंतरिक चौड़ाई हो गया। तो इसको मापना है कोई स्केल से, तो बड़ा से बड़ा स्केल पता कीजिए, मतलब याद कीजिए, जिससे हम लंबा और चौड़ा को पूर्णता शब्द, देखो ये शब्द महत्वपूर्ण है, पूर्णता मापा जा सके, है ना, माप सके। ये पूर्णता शब्द क्या क्लियर कर रहा है? आधा आधा करके नहीं मापना है ना। एक बार स्केल और ले गए फिर आधा और माप दिया, ऐसा नहीं, पूर्णता पूरा पूरा जाना चाहिए। तो कुल मिला क्या ज्ञात करेंगे हम? महत्तम समापवर्तक। 2 से भाग देते हैं क्योंकि इकाई में दोनों में शून्य है, सम संख्या है, 2 6 12 और 90 का आधा हो गया 45, है ना। 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब देखते हैं 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि एक 5 आ गया, और महत्तम का वही नियम है, दी गई सभी संख्या जब भाग जा रहा है किसी संख्या से, कोई भाजक से, तभी उसको भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 9 और ये 6 है ना, जोड़ आ रहा है 9, तो 3 से भाग जाएगा, 3 दूने 6 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, है ना। अब देखते हैं क्या 3 से भाग जाता है? 20 तो नहीं जाएगा, है ना। ये देखिए 2 आ गया ना, और ये 15 जा रहा है, तो किससे जाएगा? 5 से देखते हैं, इकाई में शून्य और 5 रहे तो 5 से भाग जाता है ना। 5 चौक 20, 5 तिया 15, अब विभाजित नहीं होगी। 4 और 3 किसी के पहाड़ा में दोनों नहीं आएगा,
है ना। तो